तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, इस समय आप लोग के जो सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि अभी केस फाइल हुआ कि नहीं, और फाइल हो भी गया तो कब तक वो लिस्टेड होगा, कब तक सुनवाई होगी, ये सारी चीज़ें। एक तो आप लोग का मैंने आप लोग को पहले ही अपडेट किया था कि पटना हाई कोर्ट में केस को ई फाइल कर दिया गया है और जल्दी भी उसकी जो है सुनवाई की डेट आ जाएगी और उस तरह से ये काम जो है हो जाएगा। 25 तारीख तक, 25 फरवरी तक लास्ट डेट है। हालांकि ये अटकलें लगाई जा रही है कि शायद बीपीएससी तैयारी 3.0 के लिए कुछ डेट बढ़ा दे, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये जान के खुशी होगी, मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि पटना हाई कोर्ट में जो एनआईएस डीएलएड को एक रिलैक्सेशन की बात है, उसको लेकर के केस दायर कर दिया गया। हालांकि अभी कोई सुनवाई की जो तारीख है वो नहीं लगी है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही इस तरह की डेट भी हमें मिल जाएगी, क्योंकि ये मैटर जो इस तरह के होते हैं तो कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट भी इसको ध्यान में रख के ही सुनवाई करता है। एक बात। दूसरी बात, आप लोग का जो सबसे बड़ा सवाल है, मैं कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जाने वाले थे पप्पू सर, और उसके लिए महीनों पिटिशनर बनाने की प्रक्रिया जो है वो गतिमान रही। उस केस का क्या हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट में भी केस दायर कर दिया गया है, और जब मैंने उसका आज स्टेटस चेक किया, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, तो वहाँ अंडर डिफेक्ट लिस्ट दिखा रहा है। सबसे पहले मैं आपको स्टेटस ही उसका दिखा देता हूँ। तो वो भी लगभग अपने अंतिम चरण में है, प्रोसेसिंग में है, उसमें भी जल्दी ही कोई न कोई डेट्स मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद जो डिफेक्ट वाला चीज़ें हैं उस पर हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ देख लीजिए, ये वही केस है, और यहाँ डायरी नंबर इसको डिस्क्लोज भी किया था शायद स्ट्रीम पे पप्पू सर ने। डायरी नंबर आप देख सकते हैं, डायरी नंबर मिल चुका है 6862/2024, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और इसके आगे आप ये लाल लाल में, इसको देख के आप लोग घबराइएगा नहीं, इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी केस जब फाइल, नया केस कोई फाइल होता है मानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वो सबसे पहले डिफेक्ट लिस्ट में ही जाता है 3 महीनों के लिए। उस केस को फिल्टर किया जाता है, जो भी अशुद्धियाँ होती हैं, भले ही बहुत सावधानी से फाइल किया गया हो, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ त्रुटियां रहती है, और एक तरह का ये प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर से होके ही हर कोर्ट केस जो है वो जाता है, और इसके बाद उसकी लिस्टिंग होती है, फिर हियरिंग शुरू होती है। तो ये अंडर डिफेक्ट लिस्ट दिखा रहा है, वैलिड फॉर 90 डेज, यानी 90 डेज के अंदर यदि आपके फाइल में कोई कमी रह गई हो तो उसको आप 90 डेज के अंदर आपको दुरुस्त करना होता है, करवाना होता है। इसके बाद आपका जो केस है वो लिस्ट होगा और उसकी हियरिंग भी चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, और इसके पिटिशनर्स और वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को आज छोटी ही रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी होती है दोस्तों। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, जो बिहार की तरफ से हम बार बार ये देख रहे थे, पप्पू सर भी बार बार इस चीज़ को कह रहे थे कि जल्दी ही एक बड़े वकील के साथ ये केस हम फाइल करने वाले हैं। तो उस केस का भी डायरी नंबर और रिव्यू पिटीशन का आप लोगों ने देखा ही है, वो भी जो है दायर हो चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये थोड़ा सा हमें एक धैर्य की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि यदि हम उतावलापन दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं जो सामने से बंदा काम कर रहा है उसके आगे भी समस्याएं आती है, और वो कहीं हड़बड़ी में कोई इस तरह का कदम न उठा ले जिससे सारा खेल खराब हो जाए। तो इन दोनों जगहों पे केस लिस्ट हो चुका है। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट में कार्तिक सिंह, जो अजीत सिंह है, उन्होंने केस फाइल कर रखा है एनसीटी के खिलाफ, तो उसकी भी डेट जल्दी ही लगने की संभावना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा चर्चा यहाँ पे थोड़ी सी ज़रूर करना चाहेंगे वेस्ट बंगाल की, कौशिक दास वर्सेस वेस्ट बंगाल। उसमें भी वो केस 23 तारीख को यानी परसों लिस्ट हुआ है, और उसका भी मैं स्टेटस निकाला हूँ, लेकिन कोई वो नहीं है। मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार। वो केस भी 23 को लिस्ट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, यही केस है। तो
बीच में तो बड़ी एक निराशाजनक खबरें निकल के आई। हालांकि हमें पूरा भरोसा था, हमें पूरी उम्मीद थी कि ये केस इतना जल्दी डिसमिस होने वाला नहीं है, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही चल गया। लेकिन आपके सामने है वो केस, आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। और ये केस जो है अभी फ़िलहाल 23/2/2024 यानी 23 फरवरी को फिर से लिस्ट हुआ है और इसकी सुनवाई भी हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि इस डेट में इसकी सुनवाई ज़रूर होगी। यहाँ पे आप सीरियल नंबर भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते। 29 पे ये जो केस है वो लिस्ट हुआ है। तो दोनों केस सुप्रीम कोर्ट के और एक केस माननीय पटना हाई कोर्ट में भी वो दायर हो चुका है। अब बारी है सुनवाई की। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं खास करके जो बिहार के बच्चे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग के लिए चूँकि वैकेंसी सामने है तो कितना आपको मानसिक तनाव होगा वो हम समझ सकते हैं अच्छी तरह से। लेकिन यदि आपसे कोई सहयोग की अपील होती है, हालांकि पिटिशनर्स के ही हिसाब से सर ने ये कोशिश की है, लेकिन पप्पू सर ने ऐसी बातें कही थी कि यदि फंड की दिक्कत होती है तो फिर हम जो दिल्ली के लिए हमने फंड इकट्ठा किया है उसमें से ही कुछ न कुछ इधर उधर करके और हम पटना वाला केस भी देखेंगे। तो इस तरह की नौबत ना आए, क्योंकि पटना वाला केस जब उसमें से फंड काट करके देखेंगे, क्योंकि देखिए बार बार मैं कहता हूं कि वकील हैं, बिना फीस लिए आपका कोई भी काम वो नहीं करना चाहते। आपका छोटा सा ही काम हो, आप लोगों ने देखा होगा लोकल स्तर पे हम जिले पे जाते हैं किसी भी छोटे मोटे केस के लिए, काम के लिए, यदि हमारा परिचित भी है लेकिन पेशे से वकील है तो वो भूजा के ही बहाने अपनी जो उस कार्य के बदले फीस है वो ज़रूर वसूलना चाहेगा आपसे। तो इस तरह की टेंडेंसी ज़रूर होती है। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ इस पेशे को, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि किसी भी तरह का यदि आपसे कैंपेन में भाग लेने के लिए कहा जाता हो या फिर कुछ इकोनॉमिकली आपको सपोर्ट करने के लिए कहा जाता हो तो आपको आगे आना चाहिए, क्योंकि अब सारी तैयारियां हो चुकी है, केस भी फाइल हो चुका है, जल्दी ही इस पर सुनवाई शुरू होगी। और हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि जिस तरह की तैयारियां हैं उससे एनआईए डीएलएड को राहत ज़रूर और ज़रूर मिलेगी। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।